हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की ये सुंदर क्लास में आप सभी सुंदर वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास का ये मंथ चल रहा है, तो बहुत ही ऑस्पिशियस समय में हम क्या पढ़ रहे हैं, हरि नाम चिंतामणि, जो कि हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में कन्वर्सेशन हुई। और जो सबसे मुख्य मुद्दा जिसको चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य बनाया हरिदास ठाकुर को, और वो नाम के बारे में, नाम के तत्वों के बारे में बहुत ही सुंदर निरूपण कर रहे हैं, गुह्य रहस्यों को बता रहे हैं। स्पेशली नाम अपराध क्या है, कैसे है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, इन सब के बारे में बहुत ही सुंदर उन्होंने चर्चा की। और भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको लिपिबद्ध किया इस बुक में, हरि नाम चिंतामणि के। तो हम लोग एज इट इज कन्वर्सेशन जो है वो सुन पा रहे हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट नाम अपराध। यहाँ पे अध्याय 10 है, अश्रद्धालुओं को हरि नाम की कई महिमा का उपदेश देना। तो ये बहुत आराम से हम पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, किसी के अंदर भगवान की श्रद्धा नहीं तो उसको ज्यादा उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि मूर्खों को अगर हम किसी को उपदेश दो, कहावत भी है, तो वो क्या करते हैं उसको ऑफेंस के रूप में ले लेते हैं, है ना, और उसको गलत समझ, इसलिए मूर्खों को कहा जाता है कि उपदेश नहीं देना चाहिए। तो वही बात, उसी संबंधित बात है कि जो जिनके पास श्रद्धा नहीं है उनको हरि नाम की जो है वो महिमा नहीं बतानी चाहिए। तो क्या है इसमें हम देखेंगे, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि श्रद्धा जो है, चैंटिंग में श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या है श्रद्धा, कैसे इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर जो श्रद्धा नहीं रखते उनको हमें कोई भी भक्ति के गुह्य रहस्यों को ज्यादा नहीं बताना चाहिए। एंड अगर हमें लिखा है कि व्हाट टू डू इफ द फेथलेस पर्सन वांट इनिशिएशन, किसी की श्रद्धा नहीं है लेकिन अगर वो कहे कि मुझे दीक्षा लेनी है माता जी, हमें भी दीक्षा लेनी है, तो क्या करना चाहिए। और नाम अपराध से बचने के और क्या उपाय है, चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रचारक है उनके लिए क्या क्या है, क्योंकि श्रद्धालु मिलेंगे ही, तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो रिजल्ट क्या होता है नाम अपराध का। और श्रद्धा जो है, ये फर्स्ट जो है वो दीक्षा है। श्रद्धा होना बहुत जरूरी। श्रद्धा फर्स्ट देन इनिशिएशन, सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, तब उसके बाद दीक्षा होनी चाहिए। अगर बिना श्रद्धा के, हाँ भाई हमारे ग्रुप में आ गया इसको तो इनिशिएशन कर देते हैं, इसको ये दिला देते हैं, उससे कुछ आगे गाड़ी बढ़ने वाले नहीं, क्योंकि भक्ति जो है वो श्रद्धा का विषय है। किसी को पहले प्रेम होना चाहिए भगवान से, गुरु से। तो इनिशिएशन तो नाम मात्र का होता है, तो हृदय का संगम, हृदय से होना जरूरी। ये बताते हैं यहाँ पे। शुरू करने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामिने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रेम से कहूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो है नामाचार्य श्री दास ठाकुर, सॉरी, नरोत्तम दास का जो है वो डिसअपीयरेंस डे है, तो वो देखेंगे। तो आज हम देखते हैं, अश्रद्धाने विमुखे अपश्य निवस्थित यदोपदेश शिव नाम अपराध। हरि नाम की महिमा का गुणगान उन लोगों को बताया जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, यह एक अपराध है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसकी रीडिंग कोई करेगा? करती हूँ माता जी। श्री गदाधर जी, श्री गौरांग व श्रीमती जहानुमा देवी के प्राण स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु जी की जय हो। ये पढ़िए माता जी। श्री जहानुमा देवी जी के प्राण स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु जी की जय हो। सीतापति श्री अद्वैताचार्य की कथा की तथा श्री वास पंडित आदि सभी भक्तों के सर्वदा जय हो। अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री हरदास ठाकुर जी महाप्रभु जी से कहते हैं, हे प्रभु, अब आगे के नाम अपराधों के बारे में आप श्रवण कीजिए। हरि बोलूं आगे, हरि नाम बोलूं?
जी माता जी, बोलिए बोलिए। हरि नाम में श्रद्धा होने पर हरि नाम का अधिकार प्राप्त होता है। हरि नाम में होने वाले दृढ़ विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। ये श्रद्धा जिनके हृदय में उदित नहीं हुई है, वे बहिर्मुख व दुखशाई अर्थात बुरे उद्देश्य वाले व्यक्ति हरि नाम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनका हरि नाम में अधिकार ही उत्पन्न नहीं हुआ होता है। श्रद्धावान व्यक्ति ही हरि नाम करने के उचित अधिकारी हैं। ऊंची जाति, ऊंचा कुल, दुनियावाई ज्ञान, ताकत, विद्या एवं धन आदि हरि नाम का अधिकार देने के योग्य नहीं है। हरि नाम की महिमा में जिनका सुदृढ़ विश्वास है। तमाम शास्त्रों में उन्हीं को श्रद्धावान कहा गया है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति को हरि नाम देने से नाम अपराध होता है। वैष्णव के आचरण के अनुसार उस व्यक्ति को हरि नाम दीक्षा प्रदान नहीं की जाती जिनकी भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो। वो श्रद्धा विहीन व्यक्ति यदि हरि नाम दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो अवश्य ही हरि नाम के प्रति अवज्ञा करेंगे। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जिस प्रकार सुअर को रत्न देने से वह उसे तोड़ फोड़ देगा, बंदर को वस्त्र देने से वह उसे फाड़ देगा, उसी प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्ति नाम को प्राप्त करके खुद अपराधी बन जाता है, साथ ही अपने गुरुओं को भी शीघ्र भक्त बना देता है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति यदि हरि नाम के लिए प्रार्थना करे तो उससे किस प्रकार का व्यवहार करना उचित है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति यदि कपटता करके वैष्णव के पास जाकर हरि नाम मांगते हैं तो उनके धूर्ततापूर्ण वाक्यों को साधु पुरुष समझ लेते हैं और उन्हें कभी भी हरि नाम नहीं देते। साधु उन्हें बड़े स्नेह से कहते हैं कि तुम कपटता छोड़ दो तथा प्रतिष्ठा की आशा को भी छोड़कर हरि नाम में श्रद्धा करो। हरि नाम में श्रद्धा होने से अनायास ही तुम्हें हरि नाम मिल जाएगा और हरि नाम के प्रभाव में तुम इस संसार से पार हो जाओगे। परंतु जब तक तुम्हारी हरि नाम में श्रद्धा नहीं होती है तब तक तुम्हारा हरि नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। तुम शुद्ध भक्तों के मुख से शास्त्र में वर्णित हरि नाम की महिमा श्रवण करो तथा प्रतिष्ठा की आशा छोड़कर विनम्रता को अपनाओ। जब तुम्हारे नाम में श्रद्धा हो जाएगी तभी हरि नाम रूपी महाधन के धनी श्रील और गुरुदेव तुम्हें हरि नाम रूपी महाधन प्रदान करेंगे। धन के लोभ से यदि कोई श्रद्धा विहीन व्यक्ति को हरि नाम देता है वो तो नाम अपराध होकर भी नरक में जाता है। इस अपराध से छुटकारा ठीक है, प्राप्ति हरे का कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। एक सेक्शन पढ़ लिया ना, इसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले। माता जी बस शुरू से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जो बोल रहे हैं कि अश्रद्धाने विमुखे अशृण्वन्ति यशोपदेश शिव नाम अपराधा। मतलब हरि नाम की महिमा का गुणगान करना और उन लोगों को बता रहा है जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, वो एक अपराध है। यशोपदेशे शिव नाम अपराधा। तो भगवान की जो महिमा है या भगवान कौन है क्या है, अगर किसी की उनमें श्रद्धा नहीं है, नहीं हम भगवान, क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होंगे ही, चाहे नास्तिक होंगे या निर्विशेषवादी होंगे, ये सब आसुरिक प्रवृत्ति मायावादी होंगे, ये सब क्या होंगे, इस एटलीस्ट असुर की कैटेगरी में ही आते हैं। आसुरिक मनोवृत्ति होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कहते हैं अज्ञानता का प्रभाव रहता है लेकिन व्यक्ति अंदर से इनोसेंट रहता है ना। मतलब जैसे जैसे हम लोग अपनी कैटेगरी देखते हैं तो हम लोग भगवान से ऐसा नहीं कि बहुत नफरत भी करते थे लेकिन भगवान से बहुत प्रेम भी नहीं करते थे, यू नो। लेकिन जब हमें ज्ञान मिला, थोड़ी समझ में आनी बात शुरू हुई, गुरु ने कृपा की, भक्तों ने कृपा की, तो हम कृष्ण कृष्ण भाव प्रभावित हो गए।
है ना। तो ऐसे जो इनोसेंट लोग हैं ये भी इन्हीं के बीच में फंसे होते हैं हम लोग, अज्ञानता के कारण। इसीलिए कह रहे हैं कि अश्रद्धालु को पहले तो ये बता देते कि नाम की महिमा का नहीं बताना, तो पहले ये समझेंगे कि क्यों नहीं बताना है। तो गदाधर गौरांग जय जन्मा जीवन सीता अद्वैत जय श्री वासादि भक्त। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गदाधर की जय हो, जन्मा की जय हो, नित्य प्रभु की जय हो, सीतापति अद्वैत की जय हो। अपने दोनों हाथ उठाकर मैं हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हरि नाम के अन्य अपराधों के बारे में श्रवण करो। तो सबसे पहले है कि हरि हरि नाम में दृढ़ विश्वास ही मनुष्य को हरि नाम की महिमा सुनने के योग बनाता है। यानी आपका कुछ श्रद्धा, थोड़ी सी या जैसी भी श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान में। तो क्या होता है, यदि उसको अच्छे से भक्ति मिलती तो आगे कर सकते। बताते जाहर हृदय श्रद्धा ना होइले उदय नाम नाही सुनी हरि मुख दुराशय ना जन में जमा जनार नमो नामो अधिकार श्रद्धा मात अधिकार ए तत्व सार सजातीय सतकुल ज्ञान बल विद्या धन नामे अधिकार दीने न होए कारण ना मेरे महात्म से सुदृढ़ विश्वास शास्त्र मते श्रद्धा से सर्वत्र प्रकार। तो हरिदान में दृढ़ श्रद्धा विश्वास होने पर ही उसको श्रद्धा कहते हैं, है ना। श्रद्धा शब्द विश्वास है कहे सुदृढ़ निश्चय, अकेले कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत हो। श्रद्धा का मतलब कहता है दृढ़ विश्वास होना, मतलब उसका विश्वास इधर उधर डोलेगा नहीं, कोमल नहीं है कि आज कोई कह देगा तो वो आज क्या है लक्ष्मी पूजा है तो हम लक्ष्मी जी की पूजा कर लेंगे, अभी दुर्गा पूजा शुरू हो गई तो हम दुर्गा जी की पूजा कर देंगे, है ना। हमारे कुल गुरु ये हैं तो किसी ने कह दिया तो हम ये करेंगे, हमारे ग्रह नक्षत्र खराब हो गए तो हम शनिदेव की पूजा करेंगे, नहीं। उसको दृढ़ विश्वास रहता है अब मारिबो राखीबो जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तुहा अधिकार। भगवान आप मारे राखें जो भी करें, हाँ ना पद्मा माता जी, सुन रहे हैं। ये बात हाँ होनी, माता जी। ये बात होनी चाहिए कि भगवान अब आप मारिए राखिए, दुख देना है सुख देना है, अब आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, क्योंकि मैं एक चीज समझ गया हूं, मैं आपका अंश हूं, है ना। और माँ बाप अपने बच्चों को मारते हैं डांटते हैं उनके भले के, है ना। तो ये दृढ़ विश्वास होना इसी को श्रद्धा कहते हैं। तो ये श्रद्धा उनके हृदय में उदित नहीं हुई है जब किसी के, तो वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति हरिनाम सुनना चाहते हैं क्योंकि उनका क्या बोले बुरे उद्देश्य वाले व्यक्ति हरिनाम नहीं सुनना चाहते क्योंकि उनका आगे आगे उनका हरिनाम में अधिकार ही उत्पन्न नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी की श्रद्धा नहीं है तो वो हरिनाम कर लेगा ऐसा अधिकार नहीं होगा उसका। श्रद्धा वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता। तो भक्ति करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, अमीर होना जरूरी नहीं है, सुंदर होना जरूरी नहीं है, बहुत अच्छा बोलता हो ऐसा जरूरी नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लियर मैसेज हरिदास ठाकुर बता रहे हैं। श्रद्धावान व्यक्ति ही हरिनाम के उचित अधिकारी था, केवल श्रद्धा होनी चाहिए। ऊंची जाति दीन ताकत विद्या धन कोई माने नहीं रखता, हरिनाम की महिमा में जिनकी सुदृढ़ विश्वास है आगे तमाम शास्त्र भी उन्हीं को श्रद्धावान कहते हैं। तो देखिए अभी हम भौतिक शिक्षा जो लेते हैं और ये जो आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं दोनों उल्टे हैं, है ना। भौतिक जगत में आप तभी क्वालिफाई होंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी कहीं पर भी, है ना। गलत बोल रहे हैं, आप जब उस पद के योग्य होंगे तभी आपको उसमें एंट्री मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बाह्य योग्यताएं हैं ये मायने नहीं रखते, मानसिक योग्यता सूक्ष्म श्रद्धा, चेतना में श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। आंतरिक की बात कर रहे हैं भक्ति करने में, है ना, कि श्रद्धा होनी चाहिए। शारीरिक योग्यताएं रंग रूप धन धान्य माने नहीं रखते। तो श्रद्धाविहीन व्यक्ति को हरिनाम देने से नाम अपराध होता है। सेकंड सेक्शन है कि यदि श्रद्धा नहीं है किसी को, तो ये बात समझ में आ गई। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब दृढ़ विश्वास। क्या दृढ़ विश्वास कि अकेले कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत हो, ये श्रद्धा। एकमात्र कृष्ण की भक्ति करने से, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरणागत स्वीकार करने से ही हमारा लाभ।
तो हम सुनते भैया भगवान की भक्ति करने में भगवान सब कुछ ले लेते हैं, तो श्रद्धा डगमगा जाएगी, दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी करनी चाहिए, है ना, क्योंकि फिर हमको धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं, आपको कुछ भी चाहिए आप भगवान से ही मांगे। अगर हमारे लिए उचित होगा तो वो देंगे, नहीं उचित होगा तो नहीं देंगे। ये श्रद्धा जो है होनी चाहिए। तो वैष्णव आचार्य के अनुसार हर व्यक्ति को दीक्षा प्रदान नहीं की जाती। जिनकी हरि वैष्णव आचरण क्या कहता है, उस व्यक्ति को हरिनाम दीक्षा नहीं दे जिसकी भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं होती। क्योंकि भक्ति में मान लीजिए आप अपना ग्रुप बना लिए हैं, अपने ग्रुप बनाने के लिए मान लीजिए किसी को हाँ मेरे गुरु से हो जाए, मेरा नंबर बन जाए, मान लो उसको किसी तरह उसको दीक्षा भी दिला दिए, वो चलेगा ही नहीं आगे बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रद्धा होगी तभी वो करेंगे। ऐसा बहुत से पेरेंट्स करते हैं, हम भक्त बन गए, हमारे बच्चे भी भक्त होने चाहिए, है ना। अरे भाई, सबका प्रारब्ध होता है। भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी, आप कितने दिनों में भक्त बने, है ना। तो आप उनको उनको वेज दीजिए, उनको एक जी के लाइफ दीजिए, उनको एक लाइफ का पैटर्न दीजिए, कुछ पॉजिटिव क्लूज दीजिए कि वो कभी अगर जरूरत पड़े तो आप लोग भक्ति की तरफ भी मुड़े। अज्ञात सुकृति इकट्ठा कीजिए ना उनकी, भक्ति सुकृति, उसमें दिमाग लगाना चाहिए, ना कि वो भक्त बन जाए, भक्त प्रे करना चाहिए, है ना। तो ये भी एक तरह का मिथ्या अहंकार है। तो जब भगवान किसी के फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते तो हमें भी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रयास ना करें, हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, समझा सके तो समझाना चाहिए, नहीं तो और उसको सुख ऐसे क्रियाओं में लगाना चाहिए जिससे कि उसकी अज्ञात सुकृति तो कम से कम इकट्ठी जाए। तो दिस इज द मैथड। आगे चले। जिस प्रकार सुअर को रत्न देने पर उसे तोड़ फोड़ देगा, बंदर को अगर आप वस्त्र देंगे तो फाड़ देगा, है ना, उसी प्रकार बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये। हरि नाम जो खुद अपराधी बन जाता है वो गुरु को शीघ्र ही अभक्त बना देगा, अपने गुरु को भी शीघ्र अभक्त बना देगा। क्योंकि कितने अपराध करेगा, ऐसे ऐसे कार्य ले लेके आएगा कि अगर गुरु ठीक से दृढ़ नहीं है तो वो भी उसी के चक्कर में आ जाएगा। ठीक है ना। तो श्रद्धाहीन व्यक्ति यदि हरि नाम के लिए प्रार्थना करे तो उससे किस प्रकार का व्यवहार करना उचित है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि कैटेगरी में आया था कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा रहित है तो हरि नाम देना उसके लिए अपराध होता है। सेकंड कैटेगरी में दिया कि यदि कोई श्रद्धाहीन व्यक्ति हरिनाम के लिए याचना करता है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो अभी देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आते हैं, श्रद्धा नहीं होती लेकिन फैशन के लिए गुरु बनाना है ना। देखते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं हरिदास ठाकुर, श्रद्धा विहित जन शठता करिया, हरि नाम जाचे वैष्णव काचे गिया, ताहा वंचना वाक्य बुझी साधु जन, हरि नाम नाही देन तार कदाचन, साधु भले ओए भाई शाठ्य हरि हरे, प्रतिष्ठा दूरे राखी नाम श्रद्धा कर, नाम श्रद्धा होए नाम अनायास पावे, नावेर प्रभाव ए संसार तभे जावे, जतिन नाही तब नाम श्रद्धा भाई, नाम लोई ते तुम्हार अधिकार नाही, श्री नाम महात्मा साधु शास्त्र मुखे सुनी, प्रतिष्ठा छाड़िया दैन करे ग्रहण, श्रद्धादि श्रद्धाहीन जने अर्थ लोभे नाम लिया, नरक केते जाए नाम अपराधे मजिया। अब आप दीक्षित भक्त हैं और आपकी भेंट होती है एक श्रद्धा विहीन व्यक्ति से, लेकिन वो दीक्षा लेना चाहिए, तो अब आपको क्या करना चाहिए। हरिदास ठाकुर बहुत सुंदर ये प्रश्न है, बताते हैं कि यदि श्रद्धाहीन व्यक्ति है तो क्या होगा, कपटता करेगा वैष्णव के पास जाकर, है ना, क्योंकि उसके हरिनाम की कई महिमा पता चल गई है। हरिनाम मांगते हैं, उनके धूर्तापुर वाक्यों को साधु पुरुष समझ लेते हैं और उन्हें कभी भी हरिनाम नहीं देते, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपके हरिनाम का रहस्य जानकर मणिधारी सांप बन जाएंगे। आजकल ऐसे गुरुओं की पूरे समाज में भरमार है। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ लिए हैं, सब कुछ पढ़ लिए हैं, थोड़े से नॉलेज ले लिए, बोलने आ गया है, पहले तो कोई भी नॉलेज नहीं था, गुप्त था, कुछ लोगों को पता था।
श्री प्रभुपाद ने जब बुक्स के फॉर्म में दे दिया, प्रचार किया है सारी दुनिया में, तो गलत लोग जब इसको पढ़ते हैं तो क्या बनते हैं, मणिधारी सांप बन जाते हैं और लोगों को ठगने के लिए ऐसे ऐसे बातों का वो उपयोग गलत तरीके से करते हैं। तो साधु उन्हें बड़े स्नेह से कहते हैं कि तुम कपटता छोड़ दो, प्रतिष्ठा की आशा को छोड़ दो, हरि नाम में श्रद्धा रखो, है ना, कुछ तो श्रद्धा रखो हरि नाम में, और अनायासे ही हरि नाम मिल जाएगा। जैसे इस्कॉन में आने के लिए क्या शर्त रखते हैं, भाई अमेरिका दियो बस, है ना, विदेश जाने का मौका मिलेगा, धन कमाने का मौका मिलेगा, प्रतिष्ठा, है ना, हम यहाँ पे रहते हैं, इतने बड़े मंदिर में हम काम करते हैं, ड्रेसिंग हम ही करते हैं, इतने बड़े मंदिर में रोज 4 बार दिखाएंगे, है ना, राजभोग हम ही बनाते हैं, आरती हम ही करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है और उसको पूजा लाभ प्रतिष्ठा पहले से ही उसका डिक्लेयर्ड है, कपटता करने के लिए, धन कमाने के लिए, बाहर जाने के लिए उसका मकसद है, उसको अगर हरि नाम देंगे तो क्या होगा, तो कभी भी सही उपयोग नहीं करेगा। इसलिए कभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए हरि नाम देने में। हरि नाम में श्रद्धा होने से अनायास ही तुम्हें हरि नाम मिल जाएगा और हरि नाम के प्रभाव से तुम इस संसार से पार हो जाओगे। परंतु जब तुम्हारी हरि नाम में श्रद्धा ही नहीं है तो तुम्हारा हरि नाम लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। यानी दीक्षित भक्त को समझाना चाहिए, अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो फिर दीक्षा लेके क्या करोगे। क्योंकि भक्ति तो भगवान को प्राप्त करने के लिए है ना, भक्ति इन कपटपूर्ण व्यवहार को प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं है। दीक्षा इसलिए नहीं दिलाना है आपको कि आप जो है वो आपका प्रतिष्ठा और जो है मान वर्धन हो, या लोगों के साथ आप कपट कर सके, इसके लिए दीक्षा नहीं है। दीक्षा है भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए, और प्रेम श्रद्धा से शुरू होगा। जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो दीक्षा लेके क्या करोगे। लेकिन यकीन मानिए हम ऐसा नहीं करते। कई बार शुरू में मैंने भी एक दो गलतियां की। क्या गलतियां की, हाँ है हमारे ग्रुप के हैं, अच्छा इनसे नहीं हो रही दीक्षा, इनके ये सेवा नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई सीनियर हमको बोलते नहीं माता जी ये दीक्षित नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे। तो हम लोग सोचते थे कि अरे नहीं अब कर देंगे, हम हैं हमारे ग्रुप के हैं, है ना, तो उनके खिलाफ हम लोग जाके ऑन द वे बियॉन्ड द वे जाके उनके करते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट गलत होता है, क्योंकि गलत उनमें श्रद्धा नहीं है। हमें ट्रेनिंग गलत दे रहे हैं लोग, ग्रुप का है मेंबर बढ़ जाएंगे, नहीं, हम गलत चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं। श्रद्धावान व्यक्ति अगर है तो उसको श्रद्धा देनी चाहिए, कृपा होने पर मिलेगा। मान लीजिए अगर आपको आपके ग्रुप का कोई व्यक्ति है, वो आपसे ऐसे बोल रहा है दीक्षा दिलाने के लिए, श्रद्धा नहीं है, और अथॉरिटी ने मना करते हैं कि नहीं इसके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नहीं हम तो करा के रहेंगे। जब हम अनवांटेड लड़ते हैं अपने सीनियर से, वो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई अथॉरिटी हमें कुछ सही चीज बता रही है तो हमें कुछ समझना भी चाहिए। और उस व्यक्ति को ये नहीं बोलना चाहिए अरे सब मंदिर में बहुत करप्शन चल रहा है, ये है वो है, लोग पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे ग्रुप के साथ ही लोग करते हैं, ये सब नहीं बोलना है। उस व्यक्ति का को सिंपली देखना है कि उसके अंदर श्रद्धा है, तो हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। बाकी श्रद्धा, बाकी भगवान पर और प्रभुपाद पर निर्भर करता है कि इसकी दीक्षा होगी। जो भी सरकमस्टांसेस बन रहे हैं वो उसके कर्मास हैं। ये सब पहलू भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति सीख क्या रहा है। वो व्यक्ति सीख रहा है कि ये व्यक्ति जो है अपने अथॉरिटी की नहीं सुनता, कल वो आपकी भी नहीं सुनेगा, है ना, सही बात बोले हैं? मुझे ये बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हुआ है कई बार, शुरू शुरू तो में मतलब जी जैसे हम लोग ऐसे लोगों की करा देते हैं, गुरु के ऊपर भी तो भार हो जाता है ना बीमार हो फिर। जाता है। गुरु के भोगना तो फिर आज गुरु गुरु को महाराज इतने पड़ता बीमार है ना। रहते हैं, आप देखिए हाँ, गुरु इतने महाराज बीमार बीमार होते रहते हैं, हैं। हर दीक्षा के बाद गुरु हाँ, महाराज भयंकर बीमार पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक शिष्य का सबसे कुछ भी नहीं कर पा रहा है एक शिष्य, तो एटलीस्ट वो 4 नियम का पालन करके 16 माला जप करे, ये ही उसको गुरु के लिए बहुत बड़ी भेंट है। तो इस तरह से, और ये कब करेगा, 4 नियम का पालन कब करेगा व्यक्ति, अपराध से कब, जब उसके अंदर श्रद्धा होगी। इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति को दीक्षा दिलानी चाहिए। मैं तुम शुद्ध भक्तों के मुख से शास्त्रों में वर्णित हरि नाम की आगे, इसमें बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं जो मेन मेन बात हम यहाँ पे व्याख्या की, आगे चलिए।
तो महिमा श्रवण करो, प्रतिष्ठा की आशा छोड़कर विनम्रता। तो ये एक तो ये समझ में आया कि भाई तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, तुम्हारे अंदर कपट है, कोई और कृष्ण प्रेम के अलावा तुम्हारा लक्ष्य है भक्ति में आने का। तो ये होगा कैसे, ठीक कैसे होगा? ये सबसे पहले तो विनम्र बनना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। विनम्रता का कई डेफिनेशन है, उसमें एक डेफिनेशन है कि कम से कम जो शास्त्र में बातें लिखी गई हैं उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ये विनम्रता है ना। गुरु जो बोल रहे हैं, अथॉरिटी जो बोल रहे हैं, है ना, उनकी बातों को एटलीस्ट आप मानिए। तभी हरिनाम रूपी महाधन के धनी श्री गुरुदेव हरिनाम रूपी महादान प्रदान। हम लोग के गुरुजन तो कितने दयालु हैं, है ना, हमें हरिनाम देने के लिए ही तैयार है। लेकिन हमें कम से कम कपटपन से धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए। हम सबके अंदर कपट है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, ये है हमारे। तो धीरे धीरे क्या करना चाहिए, इनसे हमें ऊपर उठकर कम से कम एक अच्छे भक्त बन जाए। ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है हमें गुरु को देने के लिए। तो धन के लोभ में यदि कोई व्यक्ति श्रद्धाहीन व्यक्ति को हरि नाम दे देता है, धन के लोभ में, है ना, तो वो नाम अपराधी होगा और वो नरक हो जाएगा। हाँ, मैं आपको इतना पैसा दे दे रहा हूँ, आप मेरी दीक्षा करें। तो ऐसा करके कोई दीक्षा करता है तो यहाँ पे हरदास ठाकुर कह रहे हैं कि वो नरक जाएगा। तो इस अपराध से कैसे बचा जाए? भाई, अश्रद्धालु व्यक्ति है, उसको भगवान के नाम की महिमा को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका जो मोटो रहता है वो अलग रहता है, कपट रहता है या दिखावा रहता है, अहंकार है। तो अब करा कैसे जाए? मान लीजिए अपराध हो गया है, तो असावधानी व श्रद्धाहीन व्यक्ति को हरिनाम दे दिया जाए, उसे गुरु के पतन का डर बना रहता है। देखिए, ऐसी अवस्था में गुरु को चाहिए कि वैष्णव समाज में जाकर श्रद्धाहीन को हरिनाम देने के बारे में बताए और दुष्ट शिष्य को त्याग दे। ऐसा नहीं करने से इसी अपराध के कारण धीरे धीरे गुरु भक्तिहीन और दुराचारी होकर माया के जाल में फंस जाएगा और चैतन्य महाप्रभु जी को हरिनाम ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, आपके हरिनाम का प्रचार करने वाले भक्त को यही आदेश है कि श्रद्धावान व्यक्ति को श्री नाम का उपदेश प्रदान करे और गांव गांव शहर में हरिनाम की महिमा का प्रचार करे। उच्च संगीत वाले श्री हरिनाम के प्रति श्रद्धा का प्रचार करे। श्रद्धा प्राप्त करके ही जीव सदगुरु के संबंध में विचार करेगा। श्रद्धावान जीव सदगुरु से श्री हरिनाम ग्रहण करके अनायास ही श्री कृष्ण प्रेम धन प्राप्त करेगा। गुरु को चाहिए कि वो चोर, वैश्य और कपटी आदि पापी में लिप्त व्यक्तियों की पापमय बुद्धि को समाप्त करके उसके हृदय में कृष्ण नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे। इस प्रकार वो व्यक्ति है, जब हरिनाम में दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी तो उन्हें हरिनाम देना चाहिए। इस प्रकार हरिनाम का उपदेश देकर सारे विश्व का उद्धार करें। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ठीक है, गुरु को तो नहीं करना चाहिए, जब तक कोई व्यक्ति में श्रद्धा ना हो उसको दीक्षा ना दे। लेकिन हम जैसे शिष्यों का क्या कर्तव्य है? भाई, इसके अंदर तो श्रद्धा ही नहीं है, तो हम तो देखेंगे 99.9% के पास श्रद्धा नहीं है। 99 जनसंख्या के 99.9% लोगों के पास श्रद्धा नहीं है, तो मतलब क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? नहीं। हरदास ठाकुर कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों में श्रद्धा नहीं है, जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे एसोसिएशन देकर, कार्यों में लगाकर हमको उनको शुद्ध करना चाहिए ताकि वो योग्य बन सके हरि नाम के। क्योंकि दामोदर मास चल रहा है। दामोदर मास में यशोदा मैया जब दामोदर भगवान को बांध रही थी तो 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ रही थी। क्या क्या? एक तो प्रयास और दूसरा कृपा। तो कृपा कब होती है? जब व्यक्ति को प्रयास होता है ना। 2 तरह की कृपा होती है। एक तो होती है, जैसे बड़ा अच्छा वीडियो भेजा था प्रेम पद्मिनी माता जी ने, है ना, तो उसमें निताई सेवनी माता जी बता रही कि 2 तरह की शरणागति होती है ना। एक शरणागति होती है कि हमने भगवान अब सौंप दिया, द्रौपदी की तरह हाथ उठा दिया, अब जा जा ही विधि राखे राम ताहि विधि राखे। और दूसरा सरेंडर होता है जब कृष्ण अर्जुन की तरह हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए प्रयास करते हैं, है ना। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक, है ना, सफलता पूर्वक, सफलता मिले ऐसा प्रयास करते हैं।
तो क्या होता है, दोनों तरह के भक्त होने चाहिए, है ना। लेकिन भगवान कृपा कब करते हैं, जब हम प्रयास करें। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए हम किसी को, सबको फीस्ट पर बुलाते हैं, तो ठीक है भाई हमारे घर में कल फीस्ट है, आप सब आइएगा। आप सब आए, फिर उसके बाद हम क्या कहें कि ठीक है, आप सब आए बहुत धन्यवाद, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो प्रसाद मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, नीता सिमरन माता जी के बड़ा अच्छा वीडियो प्रेम पद्मिनी माता जी ने भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें वो बता रही थी कि ऐसा नहीं होता है, हम पूरी तैयारी करते हैं ना, अपना घर सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, यज्ञ की तैयारी करते हैं, भगवान की आरती की तैयारी करते हैं, दीपों की तैयारी करते हैं, है ना, प्रसाद बनाते हैं, उसके बाद भक्तों को बुलाते हैं। जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं और वो आपका प्रोग्राम अच्छे से होता है। तो प्रयास होने पर कृपा मिलती है। तो हरिदास ठाकुर यही कह रहे हैं कि हाँ ये बात ठीक है कि हरि नाम अश्रद्धालु भक्तों को नहीं देना है। तो ठीक है, गुरु जो है अश्रद्धालु भक्तों को दीक्षित नहीं करेगा, लेकिन हमें क्या करना भाई, अश्रद्धालु को हम नहीं दीक्षा देंगे। तो भाई आप तो करेंगे नहीं प्रचार, क्योंकि सारे लोग अश्रद्धालु जन है। नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको योग्य बनाएं, हम उनको योग बनाएं, उनको दीक्षा के लिए योग बनाएं। उसके लिए सारा सहना पड़ता है ना, उसके लिए कई गैलन खून की जरूरत पड़ती है ना। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोर वैष्णव पर। ये रिलेशन है। हो गया, उनको पता है कि वैष्णव वो सारा कार्य करेंगे। प्रभुपाद के लिए कौन पेन लेगा, प्रभुपाद जैसा पेन लिए भगवान के लिए, ऐसा कौन पेन ले, है ना। कितना प्रभुपाद ने मंदिर बनाया, ये किया, खुद से अकेले सारा कुछ कार्य कर रहे थे। वंस एक बार जो थे गर्ग मुनि जो है अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे कि बैक टू गॉड हेड, पहले मैगजीन वो घर पे ही बना छापते थे, और फिर उसको फिर स्टेपल करके उसको एक मैगजीन फॉर्म में दे के जाते थे। तो काफी हो जाता था, तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद कोई भी भक्त जो है इसको स्टेपल करने के लिए नहीं आता है, मैं अकेले कैसे कितना करूं। मैंने कई इस्कॉन के भक्तों को ऐसा कहा करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो श्री प्रभुपाद ने क्या कहा कि मैं भी इस्कॉन का भक्त हूँ, तुमने मुझसे नहीं कहा। हाँ, चलो तो मेरे ये साथ, आपने जो क्लास भेजी थी उसमें ये भी बहुत हाँ सुंदर क्लास थी, हाँ, जिसमें चलो मैं पूरा तुम्हारे स्टेप। साथ चलता हूँ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा किसी शिष्य को बुला के तुम इधर आओ। हर कार्य, जब प्रभुपाद ने वो कार्य किया तो बाकी सारे लोग इंस्पायर्ड हो गए, है ना। तो दिस इज द वे। तो प्रभुपाद जब मूवमेंट शुरू किए थे, तो प्रभुपाद खुद ही प्रसाद बनाते थे, खुद ही भक्ति करते थे, खुद ही लेक्चर देते थे, फिर उनके जाने के बाद खुद ही सफाई करते थे। उनके इस व्यवहार को देखकर लोग भक्त बने थे, उनके डिसाइपल्स के अंदर इतना डेडिकेशन है ना। जैसे यशोदा मैया ने दामोदर लीला में खुद सोचा कि लगता है कि मेरी जो ये जो बनाने वाली हैं दास दासियां, ये ठीक माखन नहीं निकालती, इसी लड़का बाहर जाके चोरी कर रहा है। आज मैं खुद ही मक्खन निकालूंगी बढ़िया, पद्मगंधा गाय का, और अपने लल्ला को खिलाऊंगी, ये चोरी नहीं करेगी। और मैया जो है दामोदर लीला के दिन, दिवाली के दिन, बढ़िया मटका लेके खुद दही मथ रही, है ना। प्रभुपाद खुद खुद मथ रहे, तब कृष्णा कॉन्शियसनेस चरण होके हमारे पास आए। तो हमें भी मिला है ना, किसी वैष्णव ने, इतने कितने वैष्णव ने कृपा की होगी हमारे ऊपर। कितना अहंकारी थे हम, अपने आप को सोच के देखें, कितने अहंकारी थे, और कैसे कैसे करके भगवान ने हमको भक्ति में लाए लेके आए, है ना। हम लोग कामी थे, और काम उत्पन्न कर कर भगवान ने हमें भक्ति को आकर्षित किया। भक्तों में काम उत्पन्न करना पड़ा, है ना। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि शिल प्रभुपाद ने इतना किया है, तो हमें भी प्रभुपाद के मूवमेंट में जब हम आए हैं तो कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और जो भी सेवा का अवसर मिले उसमें निमित्त बनकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को रास्ता दिखाए, ताकि वो एक श्रद्धावान भक्त बन सके, और फिर वो आगे जाके दीक्षा गुरु की हेल्प करने कर सके और दीक्षा ले सके। इससे इस विश्व का यहाँ पे लेते उद्धार होगा आगे।
अगर हम श्रद्धाहीन व्यक्ति को करेंगे तो क्या होगा? हमने मेहनत नहीं की है, उसकी श्रद्धा नहीं है, हम जान उसका अलग मोटो है, तो होगा क्या? पाप में बुद्धि को खत्म न करके, उनके हृदय में भगवत नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न न करके जो व्यक्ति उन्हें हरिनाम धन प्रदान करता है, उसका इसी अपराध के कारण पतन हो। अगर हमने उसकी श्रद्धा विकसित नहीं किए, केवल हरि नाम करा दे रहे हैं, इसी अपराध के कारण हमारा पतन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हरिदास ठाकुर। तो श्रद्धाहीन शिष्य हरिनाम प्राप्त करके नाम अपराध करता है। कैसे हमारा पतन होता है? क्योंकि वो नाम अपराध करता है, उसकी श्रद्धा तो है नहीं, नाम के बल पर पाप करेगा, सकाम कर्म के समान समझेगा, देवी देवताओं को और भगवान को सही से नहीं समझ पाएगा, है ना? तो क्या होगा? नाम अपराध करेगा, जिससे गुरु की भक्ति रस प्राप्ति में बाधा पहुंचती है। गुरु जब भक्ति करते हैं उसमें बाधा पहुंचती है, इसी नाम अपराध का गुरु और शिष्य दोनों ही नरक में जाते हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारे गुरु लोग कितने दयावान हैं कि वो नरक में जाने को तैयार हैं और हमारा उद्धार करना चाहते हैं। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो एक तो ये बनती है कि चलिए दीक्षा के पहले करें, नहीं तो दीक्षा के बाद भी इस्कॉन में एक नॉर्मल फ्रेंडशिप रखिए सबसे। और जहां कभी भी किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है, उसको उसकी भक्ति नहीं हो पा रही, वहां पर्सनल जाके मोटिवेशन करिए। ये हमारा हमारा दायित्व है। ये सब बातें समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा कुछ गुरु के ऊपर पड़ रहा है। हम देखते हैं कि गुरु महाराज जो है, हमारे गुरु महाराज भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते किसी को भी दीक्षा देते समय। वो पूरा ट्रस्ट करते हैं अथॉरिटी पर जो दीक्षा दिला रहा है। और इतनी बुरी सिचुएशन महाराज की हो जाती है, मानसिक शारीरिक। तो हम शिष्यों का कर्तव्य है जो दीक्षित हैं, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, सही माहौल दीजिए, सही क्लासेस दीजिए उनको, कुछ कहीं बातचीत की जिससे कि कभी आपसे आप कम्युनिकेशन कर सके, कुछ सुन सके, जिससे कि हम थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर सके, ताकि वो अच्छी भक्ति कर सके या खुद भी अच्छी भक्ति करे, जिससे कि मोटिवेशन मिले लोगों को। तो दोनों ही नरक में जाते हैं। जैसे कुछ चीजें मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए ग्रुप में है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ या मेरे साथ और कोई माता जी है, मान लीजिए मैं और अदिति माता जी है ना, अब हम लोग बैठे हुए हैं और कोई नए नए जुड़े हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। तो जब मान लो यदि अदिति माता जी किसी काम से अंदर चले जाए, तो वो व्यक्ति हमसे बोल दे कि हाँ माता जी वो तो ठीक है, आप बहुत अच्छी है ना, लेकिन अदिति माता जी ना, उन्होंने ऐसा कह दिया मुझे, है ना, तो माता जी लेकिन आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुम कहेंगे हाँ बिल्कुल है, वो लोग ना ऐसे ही हैं, क्या करें, वो तो बहुत बेकार है। मैं बहुत अच्छी हूँ। कि क्या हम कर रहे हैं? आज तो हम उस व्यक्ति से काट रहे हैं, कल वो व्यक्ति हमारे साथ यही करेगा, क्योंकि उसने सीखा यही है। समझने की कोशिश कीजिए ये सब चीज। इसीलिए हमें, हम क्या शिक्षा दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा कोई दुश्मन भी हो ना, तब भी हम जब दूसरों के साथ करते हैं तो उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए तथ्य अनुकंपा श्लोक, कि कोई वैष्णव भी हमारे साथ अपराध कर रहा है तो वो हमारे कर्म है जो हमें मिल रहे हैं। तो अगर कोई बुरा भी है तो हमको, हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वैसा ही रिस्पॉन्स हमें मिलने वाला। दीज आर वेरी वेरी सटल थिंग। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के बारे में बोल भी रहा है, तो हमेशा ये बोलना चाहिए कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा वॉट, क्योंकि वहां पे अपराध होना शुरू। जैसे छोटी छोटी चीजें जो अपने तौर पर हम लोग कर सकते हैं, अपने लोगों को कर सकते हैं, कि वैष्णव से डीलिंग कैसे कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उस वैष्णव का कैरेक्टर कैसे बना रहे हैं, इट इज वेरी। दुश्मनी रखना, ये रखना अंदर तक नहीं है, उसको थोड़ा सा ग्रज फीलिंग रखो, लेकिन कम से कम मॉरल एथिक्स तो रखो। अर्जुन जब युद्ध करता था दुर्योधन के साथ, तो शाम के समय दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे से मिलने जाती थी छावनियों में।
था ना, पढ़ा था ना आप लोगों ने। आज ऐसा होता है? नहीं। दो सेना अगर लड़ती है तो जन्म जन्म से पाकिस्तान और भारत है ना, पुरखे भी लड़ते रहते हैं उनके। दिट इज नॉट डन, ये नहीं होना चाहिए। हम सिखा मैसेज क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ हमें कोशिश करनी चाहिए ब्रॉडर एस्पेक्ट पर आकर कि हम जो भी हो सके सबके लिए मदद करें। जो भी अच्छे वैष्णवास हैं, अच्छे गुण है, उनके साथ हम बात करें, उनके साथ आगे जुड़े। नहीं तो यहाँ पे लिखा है गुरु भी नरक में जाएंगे और शिष्य भी। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, हे भाई, अपने जगाई मधाई के प्रति कृपा की है। आपने पहले उनके मन में हरिनाम की श्रद्धा उत्पन्न की है, उन्हें फिर हरिनाम प्रदान किया, है ना। मैं 2 दिन से मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है। क्या थॉट आ रहा है? कि नित्यानंद प्रभु ने कैसे प्रचार किया, और मेरे अंदर कितना गर्व है। नित्यानंद प्रभु किसी के घर जाते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, आप एक बार हरि नाम बोलिए। और हम लोग का क्या प्रचार है, इतना घमंडपूर्ण प्रचार है ना। इस कलयुग में हर व्यक्ति का मिथ्या अहंकार रावण से भी ज्यादा है। उनको केवल विनम्रता के द्वारा ही जीता जा सकता है। हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं, मेरे अंदर तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन हम सोच रहे थे 2 दिन से और दे रहे थे बाबा। तो हम कहते हैं देखो हमारे प्रचार करने में और नित्यानंद के प्रचार करने में कितना, हम रोज तो बोले संकर्षण से कारो दीक्षाई गर्भो दीक्षाई शेषयास्कलान से नित्यानंद आखे रामा शरणम शरणम प्रपद्यते प्रपद्यते, है ना। जयताम सुरतो पंगो मन मतिर्गते मत्सर्वस्य पादाम भुजो राधा मदन मोहनो, हाँ, दिव्य दिविंदारण कलगुरुमदा श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिवि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रास रसारम जीवन जीवन तट स्थिता कर्शन वेने सनर गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। बोल तो रहे हैं, समझ रहे हैं, यही सब अंतर है ना। इसी सबसे मात खा जा रहे हैं हम लोग। तो धीरे धीरे हमें अपने व्यवहार में इन चीजों को समझने की कोशिश करनी है, और धीरे धीरे ऐसे भक्तों का संग करना है जिन्होंने व्यवहार में हरि नाम को महत्वता प्रदान की। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो भक्तों के चरण तथा भक्तों की सेवा में जिनका आनंद है, श्री हरिनाम चिंतामणि उनके गले का हार। तो इस तरह हमने देखा, हालांकि श्रद्धा विहीन व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुरु भी नरक में जाएगा और शिष्य भी नरक में जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग, सब लोग हाथ में हाथ में रखें। हमें लोगों को योग्य बनाना हो, उनकी अज्ञान सुकृति इकट्ठा करके उनको कुछ हरिनाम का कुछ चीज सेवाओं में लगाकर, ऐसे हमें उनको अज्ञान सुकृति तैयार करनी पड़ेगी। और ये प्रयास करना पड़ेगा ताकि योग्य लोग बन सके। पहले खुद हम योग बन जाए और लोगों को भी योग्य बनाएंगे। तो इस तरह हमें संघ की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। शिव प्रभात की जय। आप सभी को और भक्तों की जय। निताई गौर।